हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज हम कोई रेसिपी नहीं बताएंगे, मतलब हम बताएंगे नींबू को स्टोर किस तरह से 3 से 4-5 महीने कैसे रख सकते हैं। हमने पहले दीपावली को स्टोर किया था, तो अब तक हमारे नींबू चल चुके हैं, क्योंकि सर्दियों में हमारे पौधों के बहुत ही सारे नींबू आते हैं। तो उस टाइम हमने स्टोर करके रखा था, तो वो अब तक चल गए। और ये दूसरे मतलब गर्मियों की सीज़न के ये आ चुके हैं। ये मतलब हमारे घर के ही नींबू है, हम बाज़ार से नहीं लाते, क्योंकि हमारे घर में ढेर सारे पौधे हैं। ससुराल में भी है और पियर में भी है। ये ससुराल से लाए थे, अभी गए थे कोई प्रोग्राम था जब। तो इसको स्टोर करने का बहुत ही अच्छा आसान तरीका है। इसको पहले तो क्या करेंगे, मतलब इसको अच्छी तरह से धो लिया और सूखा लिया। जो भी पानी है एक्स्ट्रा, इसको कपड़े से पोंछ लिया। बिल्कुल गीला नहीं रखना हमें। तो हम 2 तरह से स्टोर करना सिखाएंगे। और गाइस, आप इसका मतलब जूस को भी स्टोर कर सकते हो आसानी से। 6 महीने साल भर चलाते हैं हम, और फिर गर्मियों में उसका आनंद लेते हैं ठंडी ठंडी शरबत बनाकर। तो पहले ये बता देते हैं। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। तो आप या तो फिर ये पॉलीथीन सभी के घर में मिल जाती है अक्सर, मतलब और एक डिब्बा आता है प्लास्टिक का, वो भी मिल ही जाता है। लेकिन डिब्बा नहीं हो तो आप इस तरह से पॉलीथीन, बिल्कुल सूखी पॉलीथीन लेनी है और इसमें रख देंगे। हमारे मतलब 15 दिन पहले भी नींबू लाए थे, वो भी दिखाएंगे। इस तरह से ताज़ा की ताज़ा नींबू है। तो ये कच्चे हैं, अभी ज़्यादा पक्के नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम गांव गए थे तो लिया। ये मतलब जाना नहीं होता रोज़ रोज़ वहाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी भी हमारे बच्चों की छुट्टी नहीं लगी, अभी जाएंगे। पता नहीं कितने दिन है, प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है। तो इसको ये पॉलीथीन ले लिया बिल्कुल सूखी। तो इसमें डाल देते हैं जितने भी आपके पास नींबू हो। तो हमारे पास आते रहते हैं, तो हम महीने 15 दिन में गांव जाते हैं, तो 2-4 महीने की मतलब कभी कभी 2-3 महीने में जाते हैं। तो जबकि हम नींबू ले आते हैं गांव से और इस तरह से स्टोर करते हैं। अभी हमने कम लाए थे क्योंकि कच्चे हैं नींबू, इसलिए कम ही लाए थे। फिर भी ये हमारे 15 दिन आराम से चलेंगे। 15 दिन बाद में और नींबू आ जाएंगे, तो फिर कोई आ जाता है तो भेज देते हैं। तो इसमें पॉलीथीन में बिल्कुल इसको टाइट बांधना है, इस तरह से। इसके इस तरह से बिल्कुल टाइट बांध लेना है। इसको बिल्कुल टाइट बांध लिया हमने। जब भी हम नींबू काम लेंगे तो इसको खोलेंगे और जितनी चाहिए नींबू निकालेंगे, वापस से इस तरह से बांध लेंगे और फ्रिज में रखेंगे। और ये सब डिब्बा आता है, इसमें भी आप आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो इस डिब्बे में भी डाल देते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। हम पहले फ्रिज नहीं था, जब हम महीने 2 महीने इस तरह से बाहर ही इसको स्टोर करके रखते थे डिब्बे में। बिल्कुल सूखते नहीं है और इतने ताज़ा की ताज़ा डिब्बे में रहते हैं ये। और गाइस, एक बात का ध्यान रखना है, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हो जाता है 3-4 दिन बाद में। तो इसको खोल के मतलब पानी को सुखा लेना है और वापस से पॉलीथीन में डाल लेना है। जब भी आप नींबू काम ले निकालो इसमें से, तो थोड़ी देर पॉलीथीन को खुली छोड़ देना है बाहर निकाल के। तो इसमें मतलब ये पानी सूख जाएगा, वापस से रख सकते हो। तो इस तरह से हम 5-5 महीने 6-6 महीने इस नींबू को चलाते हैं और दिखाते हैं आपको पहले के नींबू। तो गाइस, हम टोकरी में भी जो भी सब्ज़ी रखते हैं, इसमें गाजर है। देखिए, सर्दियों की गाजर अभी भी ताज़ा है, तो इस तरह से रख देते हैं। इसमें सहजन की फली है, बिल्कुल ताज़ा फली है। अभी सब्ज़ी बनाएंगे जब डालेंगे हम वीडियो, बिल्कुल ताज़ा फली है। तो हम इस तरह से इनको स्टोर करके रख देते हैं। और देखिए, मतलब गुआर की फली है, ये भी गाँव से आई थी। तो इसको धो के साफ़ करके सुखा के इस तरह से इसमें पॉलीथीन में रख देते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से मतलब ताज़ा की ताज़ा फली मिलेगी। और खुली रख देते हैं तो बिल्कुल मुरझाई हो जाती है। और इसमें जितनी भी मतलब सब्जियां कमी है, बाज़ार जाना नहीं हुआ, सारी सब्जियां गांव की आई हुई है। और ये देखिए, पॉलीथीन में रखते हैं, बिल्कुल ताज़ा और ग्रीन मिलती है हमें, बिल्कुल भी मुरझाती नहीं है। ये देखिए मिर्ची, ये 15 दिन की मिर्ची हो चुकी है कम से कम, तो बिल्कुल ताज़ा मिर्ची है। इस तरह से आप फ्रिज में रखो, तो पॉलीथीन में इस तरह से रखो। और ये नींबू है, ताज़ा है बिल्कुल। इसको खोल के दिखाते हैं आपको। ये नींबू कम से कम 20 दिन पुराने हैं, तो ये देख सकते हो 20 से 25 दिन हो चुके हैं हमें, बिल्कुल ताज़ा नींबू है। तो इतने बचे थे, तो ये आज वो और आए थे हमारे, तो इसको भी स्टोर करके रखेंगे। इस तरह से रखते हैं हम।
और जब भी काम लेते हैं तो इसको खोल देते हैं, वापस से बंद कर देते हैं। और जब भी नींबू रखना हो तो हमें इसी में रखना है। और ये डिब्बा है, इसी को तो आप कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी स्टोर कर कर। और ये पॉलीथीन है, मतलब इसी में रखना है, अंदर वाला जो ये सब्जी वाला पोर्शन होता है तो इसमें रख दिया। और ये तो मतलब फ्रूट है तो इसको तो रोज़ काम लेते हैं तो ये तो ख़राब भी नहीं होता। ये कद्दू है, कद्दू भी ख़राब नहीं होता। तो देखिए हमारे फ्रिज की घंटी बज गई है क्या किसी ने खोल दिया ज़्यादा टाइम, तो हमें पता चल जाता है भाई, खुला रह जाता है फ्रिज जब भी। तो इस तरह से हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। मतलब हमारे ये फ्रिज में नींबू स्टोर करने की ये तरीका अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस देखिए, मतलब ये हमारा नींबू का रस है। ये पिछली गर्मियों में हमने अचार बनाया था, जब इसको स्टोर किया था तो इस टाइम हम इसकी शिकंजी जूस बनाकर पी लेते हैं। बहुत ही अच्छी शिकंजी बनती है। और इसको स्टोर करने का तरीका भी बताएंगे हम। मतलब इसको सर्दियों में रखा था तो अब गर्मियों में आनंद ले रहे हैं इसका। तो ठीक है, थैंक यू। इस तरह हर चीज़ों का मतलब उपयोग में लेना बताते हैं रहेंगे। ठीक है, गुड बाय।